अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं तैमूर ताश के ठिकाने पर एक मंगोल और एक तुर्क आमने सामने होते हैं। दोनों का एक एक हाथ एक दूसरे से बांधा हुआ होता है, जबकि मंगोल नौकर खून 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 कह रहे होते हैं और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने खंजरों से एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन वो मंगोल नौकर उस तुर्क सिपाही को बहुत ही जल्द मार डालता है और फिर तैमूर ताश के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। तैमूर ताश ये सारा मंजर देखकर कहता, एक आजिज जो मेरे रहम की कदर नहीं जानता। हालांकि अगर वो जीत जाता तो आजाद होता। और फिर अपने एलची से कहता, तो इसका मतलब है उरहान ने इन सरों से सबक नहीं सीखा जो मैंने उसे भेजे थे। चलो ठीक है, अब मैं बरियो जमा हूँ। और फिर अपने एलची बाजू से कहता है, बाजू। ये सुनते साथ ही बाजू उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। तैमूर ताश उससे कहता, तुम उरहान के पास जाओगे और उसे अच्छी तरह बावर करवाओगे कि इन जमीनों का वाहद हुक्मरान मैं हूँ। तो बाजू कहता, जो आपका हुक्म गवर्नर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इधर कबीले में फातिमा खातून बैठी हुई होती है और रोते हुए कहती, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे अपने दिल का वादा किया अकचोरा, अब तो तुम्हारा नाम भी मेरी रूह जलाता है। मैंने सोचा था कि तुम एक ऐसी कहानी हो जिसका अंजाम खुशगवार होगा, जबकि तुम तो बस एक बड़ा झूठ थे। मेरा दिल अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और रोने लग जाती है और कहती, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बातें और तुम्हारा दीन सब झूठ है। और फिर उसकी उस बात को याद करती है जब फ्लादियुस ने कहा था, अगर मैं अकचोरा ना होता और कोई और शख्स होता तो क्या तब भी तुम मुझसे मोहब्बत करती? तो फातिमा कहती, मैं मोहब्बत करती और मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन काफर कमानदार फ्लादियो से नहीं जो मेरे खानदान का दुश्मन है, ये मुमकिन नहीं है। और रो रही होती है। और फिर इस दौरान यगीत उसकी जानब आ रहा होता है। यगीत को देखते साथ ही फातिमा फौरन अपने आंसुओं को साफ करती है और वहां से जाने लगती है। तो यगीत फातिमा को रोकता है और कहता है, फातिमा, मुझे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे ये दोबारा सुनना होगा, मुझे तुम्हारा यकीन करना होगा। क्या हुआ? तुम्हारा इरादा कैसे बदला? फातिमा कहती, मैंने सोचा और फैसला कर लिया, बस इतनी सी बात है। तो यगीत कहता, लेकिन तुम तो नहीं चाहती थी, तुमने अपनी माँ और बाप से भी यही कहा था। फातिमा कहती, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत दबाव डाला था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। यगीत कहता, यानी इस बार तुम पक्का इरादा कर चुकी हो? फातिमा कहती, फिलहाल तो ऐसा ही है। यगीत कहता, क्या? तो फातिमा कहती, मैं कह रही हूँ कि मैं राजी हूँ, अगर मेरी माँ और भाई राजी हुए तो यगीत कहता, बिल्कुल, मैं भी अपनी माँ और बाप से मशवरा करूंगा, हम जल्द अज जल्द उरहान साहब को बताएंगे। फातिमा कहती, वक्त आ गया है, अहले खाना तैयार हो रहे हैं, चलो। और वहाँ से रवाना होती है। जबकि इधर खवातीन दावत की भरपूर तैयारियां कर रही होती हैं। हर कोई अपने कामकाज में मसरूफ होती है। कोई रोटियां बना रहा होता है, कोई चावल बना रहा होता है और कोई सालन बना रहा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सरदारी खेमे के बाहर सब लोग मौजूद होते हैं। तमाम सरदारान और खवातीन दोनों तरफ खड़ी होते हैं। पूरे कबीले को सजाया हुआ होता है। और फिर दमीर खान का आदमी उससे कहता, इन सारे इंतजामात और इस सारी शानो शौकत को देखें हजूर। तो दमीर खान कहता, बोरसा फतह करने के बाद जो इसे देखता है समझता है कि यह दुनिया का हुक्मरान है। और फिर शहजादी अस्पोर्चा फ्लादियोस से कहती, यह दावत जो उरहान के लिए फख्र है, हमारे लिए शर्मिंदगी है। फ्लादियोस, हमें इस दिन को अपने जहनों में नक्श कर लेना चाहिए ताकि यह मंजर दोबारा पेश न आए। फ्लादियोस, जो कि मुसलसल फातिमा की जानब देख रहा होता है, शहजादी की बात का जवाब नहीं देता। तो शहजादी फ्लादियोस की जानब देखते हुए कहती, फ्लादियोस कहता, जो मैंने इस दिन देखा और सुना वो मेरे दिल में भी उतना ही गहरा नक्श होगा जितना मेरे जहन में हुआ है शहजादी, आप फिक्र न करें। और फिर इसके बाद बुरान सरदारी खेमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज से कहता, दस्तूर, सरहदी इलाकों के मजलूमों के मुहाफिज, तमाम काई जमीनों के हुक्मरान और बोरसा के फातेह उरहान साहब। और फिर अगले ही लम्हे उरहान साहब सुल्तानी लिबास जेबतन किए खेमे से बाहर आते हैं, जिन्हें देखते साथ ही सब लोग अपने सीने पर हाथ रखकर अदब बजा लाते हैं। और फिर उरहान साहब आगे बढ़कर उनके पास आते हैं और सबसे मुखातब होकर कहते, हमारी पुकार पर लब्बैक कहने वाले ए सरहदी इलाकों के ताकतवर तरीन रहनुमाओ, आपका आना मुबारक हो, हमारे कबीले में खुश आमदीद। तो सब सरदारन कहते हैं, ए वल्ला। उस्मान साहब कहते, जिस फतह ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है वो सब जानते हैं। बोरसा अब आलम इस्लाम का सूबा और तुर्कों का वतन बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दीनी भाई और वो लोग जिनके दिल जहाद की आग से रोशन है, हमारी खुशी में हमारे साथ शरीक हों। जिसने भी आलम इस्लाम के लिए और तुर्कों के इत्तेहाद के लिए अपनी जान कुर्बान की, तो जान लें कि मैं इन पर अपनी जान, माल और मुल्क निशावर करता हूँ। तो फिर अब वक्त है गनीमत का इन लोगों के लिए जो कैजिल एल्मा के रास्ते पर गामजन है। और फिर इसके बाद एक काई सिपाही संदूकों के मुंह को खोल देता है और फिर दूसरा सिपाही एक संदूक में सिक्कों की थैलियां सरदारन के हवाले करना शुरू कर देता है और सब सरदारन को देता है। शहीदों के वालिदैन भी अपनी गनीमत लेने के लिए आगे बढ़ते हैं।
हैं और फिर दमीर खान उस गुथली में से एक सिक्का निकालता है और उसे गौर से देखने लग जाता है, जबकि तमाम लोग भी उस चांदी के सिक्के लेते हैं और गनीमत में से अपना अपना हिस्सा लेते हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी हैरानगी के साथ ये सारा मंजर देख रही होती है और फिर फलादियोस से पूछती, ये लोग क्या कर रहे हैं? फलादियोस कहता, ये तुर्कों का रवाज है शहजादी। उरहान साहब अपने मेहमानों और जंगजुओं की तकरीम करते हैं और इन पर तहाइफ निशावर करते हैं। तो शहजादी कहती, यानी वो तुर्कमान सरदारान पर भी अपनी बर्तरी जता रहे हैं, ऐसा है ना? और फिर दमीर खान का आदमी उससे कहता, हजूर उरहान साहब ने अपना चांदी का सिक्का ढाल लिया है। दमीर खान कहता, उरहान बिन उस्मान। जबकि तमाम लोग अपनी ढालें, कपड़े और उस्मानी सल्तनत के चांदी के सिक्के लेकर वहां से रवाना होते हैं। और फिर उरहान साहब कहते, जो सिक्के आपके हाथों में है इन पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हमारा नाम लिखा है और इस सिक्के के साथ हमारी तजारत बढ़ेगी और पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। और फिर इसके बाद उरहान साहब इशारा करते हैं तो कई सिपाही लाल रंग का सल्तनत का झंडा लहरा देते हैं जिसके ऊपर कुछ कुरानी आयात लिखी होती है और वो परचम सरदारी खेमे के बाहर बुलंद कर दिया जाता है। उरहान साहब कहते, ये मुकद्दस परचम जो मेरे पीछे आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, इसका साया बोरसा और बहुत से दूसरे शहरों में अदल और खुशहाली का सबब बनने वाला हमारा नया परचम है। और फिर बुरान कहता, हजूर गनीमत की तकसीम खत्म हो गई है, अल्लाह मुबारक करे इंशाल्लाह। और हान साहब कहते, तो फिर चलो खेमे की तरफ चलते हैं। और सब खेमे के अंदर रवाना होते हैं, जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी गुस्से से यह सारा मंजर देखती है और उनके पीछे रवाना होती है। जबकि इधर कबीले के दाखिली दरवाजे पर तैमूरताश का एलची बाजू अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले में दाखिल होता है। बालाबान और दुमरल भी उनकी जानब बढ़ते हैं। उस एलची को देखकर बालाबान कहता, क्या ये वही नहीं है जो उरहान साहब के पास सर लाया था? और अपनी तलवार निकालने लगता है। दुमरल कहता, रुको रुको जरा रुको, पहले देखें तो सही इसके आने की वजह क्या है। और फिर बाजू अपने घोड़े से नीचे उतरता है तो बालाबान और दुमरल उसके पास जाते हैं। दुमरल कहता, कासद तुमने हमारे कबीले के रास्ते को अपना ठिकाना बना लिया है, खैरियत है या फिर दोबारा कोई सार लेकर आए हो? तो बाजू कहता, डरो मत, मैं सार नहीं लाया और ना ही सार काटूंगा, मैं गवर्नर की तरफ से पैगाम लाया हूँ, रास्ता छोड़ो, मुझे उरहान सरदार से मिलना है। यह सुनकर बालाबान उस एलची से उसकी तलवार ले लेता है और उसे लेकर उरहान साहब से मिलवाने के लिए सरदारी खेमे की जानब बढ़ता है। जबकि इधर सरदारी खेमे में सब लोग उरहान साहब के हजूर पेश होते हैं। बाकी तमाम सरदारान भी आ चुके होते हैं। उरहान साहब उनसे कहते, आपने मेरे खेमे को इज्जत बख्शी और अब इस खुशखबरी की बारी है जिसे हम आपकी गवाही से एक अटल हकीकत बनाएंगे। गायों के परचम की तरह अब निजाम भी बदल चुका है। अब हम सिर्फ एक कबीला नहीं रहे बल्कि हम एक रियासत बन गए हैं। जिनके हजूर आप खड़े हैं सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान उरहान साहब हैं। यह सुनकर बुरान और खलील और बाकी सरदारान खुश होते हैं, जबकि कुछ सरदारान एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और हैरान होते हैं। शहजादी अस्पोर्चा को बहुत गुस्सा आता है। शाहीन शाह साहब अपने दिल में कहते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा अंजाम बखैर हो। और फिर दमीर खान कहता है, तुमने खुद को सुल्तान का लकब दे दिया और हमें अपने सामने बर्तनों की तरह कतार में खड़ा कर दिया और अब बस यही रह गया है कि हम तुम्हारे सामने सर झुकाएं। ये सुनकर उरहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस दौरान मंगोल एलची खेमे के अंदर दाखिल होते हुए कहता, सरहदी इलाकों में सिर्फ एक ही शख्स है जो सरों को चुकाने की ताकत रखता है। इन सरजमीन पर सब गवर्नर तैमूरताश के पनाह में है। यह सुनकर उरहान साहब गुस्से से खड़े होते हैं और उस एलची के पास आकर कहते, क्या तुम वही गाफिल हो जिसने वो संदूक कल मेरे खेमे के सामने छोड़ा था? इस पर वो एलची कहता, लगता है वो 2 सर जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़े थे उनसे तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तो फिर उरहान तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चूंकि तुम रियासत बन गए हो और सुल्तान बन गए हो तो जान लो कि तुम्हें बाकी रियासतों की तरह टैक्स देना होगा और तुम वो सोना भी फौरन हवाले करोगे जो तुमने शहनशाह से लिया है। यह सुनकर शहजादी अस्पोर्चा बहुत खुश होती है। उरहान साहब कहते, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? इस पर वो एलची कहता, तो फिर तैमूरताश का गजब तुम्हें और तुम्हारी रियासत को जलाकर राख कर देगा। यह सुनकर उरहान साहब उस एलची के मजीद करीब आते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, फौरन जाओ और उस तैमूरताश नामी इस गाफिल से कहो कि अब इन जमीनों पर उसका हुक्म खत्म हो चुका है। अगर वो बाज न आया और नसीहत हासिल न की और तुर्कों के माल और इनकी रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें इस अजाब से भी दुगना अजाब दूंगा जो तुमने कोसाए दाग की जंग में तुर्कों का अजाब झेला है। ये सुनकर वो एलची हंसने लग जाता है और कहता, अब बातों से तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी राया, अपने घर वालों और अपने बच्चों को और हर उस शख्स को जो तुम्हें अजीज
है, इन सब पर क़यामत बर्पा होगी। ये सुनते साथ ही उरहान साहब फौरन अपने सिपाही से तलवार खींचते हैं और एकदम बिजली की तरह उस एलची की गर्दन काट डालते हैं। ये देखकर शहनशाह साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जबकि दमीर खान को भी एक जोरदार झटका लगता है। और फिर उरहान साहब कहते, मैं उस्मान साहब का बेटा सुल्तान उरहान और मैं अपने सामने मौजूद सरदारान को गवाह बनाता हूँ कि जिस किसी ने भी सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुँचाने का सोचा या मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो सफेद दाखिल और सुर्ख निकलने वाली मेरी तलवार से काटा जाएगा। इस पर तमाम सरदारान और सिपाही अपने सीने पर हाथ रखकर हुक्म बजा लाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।